सरप्राइज्ड, हैरान है मुझे एक बंद कमरे में देखकर। आई थिंक आपकी आदत हो चुकी होगी मुझे एक मेरे बाइक पे या फिर रास्तों पे, पहाड़, समंदर के किनारे, या ये मेरा भी चॉइस नहीं है। एंड बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी तरह से मैं कंट्रीब्यूट करूँ अपने कंट्री के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेयर मिनिमम वी कैन ऑल डू एट दिस वेरी क्रिटिकल पॉइंट आर country is going through, in the whole world basically. So yeah, stay at your places. Again, agar if staying at your places is the bare minimum thing we can do, then what about the people who vlogs? उनका तो दुकान बंद हो गया फिर। ये सवाल आई थिंक मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है कि व्हाट इफ ट्रैवलिंग बंद हो जाता है। नॉट बंद, बट इट्स माई चॉइस नाउ, आई कैन नॉट गो आउटसाइड। सो बहुत ही अंदर ये सवाल मुझे खा रहा था। एंड फिर मैंने रिलेट किया कि आई नो अ बिट ऑफ आर्चिंग, सो व्हाट अबाउट क्लबिंग दीज थिंग लाइक व्लॉगिंग एंड आर्चिंग एंड ब्रिंग अप समथिंग न्यू। देन आई थॉट ऑफ कि कहानियाँ सुनाते हैं। अजीब लग रहा है नहीं? मुझे भी लग रहा है, क्योंकि पहले कभी मैंने किया नहीं है लाइक एक ही टेक पे फॉर कंटिन्यूसली स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, very less edits, no cinematography in like telling stories. हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर let's see it's I think unless we keep on trying things we're not gonna learn anything. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा, that's fine, let's take a try. So आज का कहानी का स्टोरी है निखिल के बारे में। निखिल कौन है? निखिल बहुत अच्छा बच्चा है। he studies in class 10th grade। उसका नेक्स्ट ईयर उसका क्या बोलते हैं बोर्ड्स है। एंड बहुत प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा कि आज के ज़माने में भी वो अपना होमवर्क्स टाइम पे करता है। मिलेगा क्या ऐसा बच्चा आज के टाइम पे? नहीं। तो बहुत अच्छा बच्चा है वो। तो क्या होता है, उसके जो सर जी होते हैं वो उसे एक बार नोटिस करते हैं कि वो अपनी हंसी के पीछे भी ना कुछ छुपाता है। तो सर जी ने उसके दोस्तों से पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हारे दोस्त को आजकल बड़ा गुमसुम सा चुपचाप सा रहता है। तो किसी ने कुछ बोला नहीं, बोला कि सर जी हमें भी नहीं पता, पर हमने भी नोटिस किया है कि कुछ तो है विच इज़ आई थिंक डिस्टर्बिंग निखिल सिंस लास्ट कपल ऑफ वीक्स। उनमें से एक निखिल का पड़ोसी था, वो उठा और बोला सर जी इस कोविड के कारण निखिल ने अपनी फैमिली से एक बहुत ही करीब को खोया है। आई थिंक दिस द नॉर्मल थिंग दैट्स हैपनिंग एज ऑफ नाउ। तो सर जी ने अपने मन ही मन सोचा कि अगर ऐसा चीज़ है तो इट्स नॉट कि वो उसका इसके चलते उसका बोर्ड्स ख़राब होगा, एंड इवन इफ ही डजंट ओवरकम्स दिस थिंग देन इट विल इवन हॉन्ट हिम टिल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो किया जाए इसका। जैसे ही सब क्लास से निकल रहे थे उन्होंने बुलाया, निखिल बेटा ज़रा सुनना। निखिल आता है, बोलता है कि बेटा शाम को आज ज़रा 5 बजे आ जाना, अगर थोड़ा सा काम है। उसने कुछ नहीं बोला, बोला ओके सर। इस बात पे ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं क्लासरूम से निकल रहा हूँ, अगर मुझे पीछे से कोई भी मैडम सर ने बुला लिया तो मेरी वहाँ पे लाइक फट जाती है। मुझे अपने सारे गलतियाँ याद आ जाते हैं जो मैंने लास्ट 1-2 वीक में किया है। मुझे अपने सारे इनकम्प्लीट होमवर्क याद आ जाते हैं। मुझे याद आ जाता है कि मेरे लास्ट पेरेंट्स मीट में मुझे क्या बोला गया था। डर सा रहता है कि क्यों बुलाया, लाइक जब सब जा रहे हैं तो मुझे क्यों बुलाया। बट यहाँ पे आप गौर करो, निखिल इज इन सो मच ऑफ पेन। वो अपने उसके लाइफ में जो भी उन्होंने खोया है, ही इज़ सो डीपली इन्वॉल्व इन दैट। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला कि ओके सर, दैट मैटर्स। हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न तो होता ही है। तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। 5 बजा शार्पली, नॉक नॉक। सर ने दरवाज़ा खोला। हाँ, निखिल सामने में ही खड़ा है। पूछता है सर कुछ, सामने खड़ा होकर पूछता है सर जी कुछ काम था आपसे, आप कुछ काम से आपने बुलाया था, क्या है? तो सर जी बोला अरे तू घर तो आओ ज़रा बैठो, आई टेल यू। मैं ज़रा चाय बना रहा था, तुम चाय तो पीते हो ना निखिल? नहीं सर मैं चाय नहीं। इसने उसने टोक दिया। फिर सर ने बीच में ही टोका, बोला कितनी नहीं पी लो, अदरक वाली चाय है, अदरक तो अच्छा लगता होगा तुम्हें। बोला सर जी। बोला ठीक है। लाइक सर तो इसने बोला ठीक है।
मस्त 2 कप चाय लेके आए, एक निखिल को दिए कि खुद पकड़े, निखिल ने को बोले कि तुम पियो बेटा। उन्होंने पिया और पीते ही रख दिया। सर जी ने पूछा, बेटा चाय तो सही है हाँ? निखिल ने बोला, सर जी सब सही है, चाय भी सही है, अदरक की मात्रा भी सही है, बट आपने शायद चीनी डालना भूल गया है। तो सर जी ने बोला, अरे अरे शिट, मैं तो भूल गया, तुम ला लो, मैं इसको फेंक देता हूँ, फेंक के मैं और 2 कप मस्त वाली चाय बनाता हूँ, इस बार अदरक नहीं भूलूंगा मैं, प्रॉमिस। तो फिर निखिल बोलता है कि सर नहीं 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 नहीं, आप चाय क्यों फेंकोगे, वो बर्बाद हो जाएगा, आप एक काम करो, मुझे 2 चमची चीनी डाल दो इसमें, बैलेंस रहेगा। सर जी उठे और बोले कि बेटा वही तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में करना है। जैसे मैंने चाय में चीनी डाल के मैं इसे मिठास डाल सकता हूँ, तुम्हें भी अपने दोस्तों को अलाउ करना पड़ेगा कि वो तुम्हारे ज़िंदगी में मिठास लाएं। किसी की ज़िंदगी से कोई चले जाने से दुख तो ख़त्म नहीं होती, दुख बढ़ जाती हैं, बट अगर तुम चाहो तो तुम इसे एक अच्छी तरह से डील कर सकते हो। मेरा इस टाइम पे तुम्हें ये सब कहना बेफिजूल लग रहा होगा, जाहिर सी बात है, पर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो द लाइफ शुड गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तुम्हारी ज़िंदगी में भी इस चाय की तरह कड़वापन भर गया है, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए चीनी डालनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने ज़िंदगी में एक बहुत करीब को खोया है, बट मुझे एक बात बताओ निखिल, कि अगर वो आदमी, वो शख्स तुम्हें अब देखे इस हालत में, क्या वो खुश रहेगा? किसी के चले जाने से ज़िंदगी संवर नहीं जाती, किसी के चले जाने से ज़िंदगी बिखर नहीं जाती। ये कुदरत का नियम है निखिल, ये कुदरत का नियम है, एंड आई थिंक हमें इसे मानना ही पड़ेगा। आई थिंक वी do not have control over everything in our life. There are some things in which we need to let it go. I think that is the bare minimum we can do. चाय की तरह तुम्हें भी अपने ज़िंदगी में बैलेंस बनाना पड़ेगा, लोगों को अलाउ करना पड़ेगा कि वो आए तुम्हारे ज़िंदगी में और खुशियाँ भरें। ये कहानी सिर्फ निखिल की नहीं है, ये कहानी हर एक शख्स की है who has lost someone in this very very tough situation. This story might be of Rehan, this story might be of Ram, this story might be of ऋतिक, the story might be of विकास। ये ना कोई जेंडर देखता है, ना कोई रिश्ता देखता है, ना कोई जात देखता है, ना रिलीजन, या नो इंटरनेशनल बाउंड्रीज। दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ इट इज़। मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कहानी कैसा लगा। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आप रिलेट कर सकेंगे किसी भी एक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। मैं नहीं चाहता कि आप ये खुद अपने साथ कभी भी रिलेट करें। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। दूसरी बात ये कि ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ टाइम के बाद मेरे पास कहानियों का थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाए, तो अगर मेरे सब्सक्राइबर में से या फिर कोई भी व्यूअर्स ये अगर देख रहे हैं, इफ़ दे आर थोड़े से भी गुड राइटर, इफ़ दे हैव ए गुड कंटेंट, जो कि वो चाहते हैं कि पीपल शुड नो अबाउट देयर स्टोरी और देयर fictional story, then please let me know. I have my mail ID in the description box, and you can ping me in Instagram also. मेरा Instagram ID screen पे display हो रहा होगा अभी. And if you have my phone number, then I think this is the fastest way to reach me. And take care, send stories. I'll be
reciting those story, I'll be like narrating those story in my channel जब तक ये पैंडमिक खत्म ना हो जाए. And as soon as this pandemic gets over, I think with proper precautions, obviously, we'll again go to new places, see new beauties, experience new things, because as I tell always, there is no substitute for experiences. So yeah, take care of yourself, take care of your families. Bye bye. Namaste.